जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से आप सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बड़े बेटे का जो करने जा रही हूँ, जो कि 5:34 हुए हैं संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है। दिन है शुक्रवार और तारीख है आज संगत जी 12 सितंबर। तो संगत जी, गुरु जी महाराज, मेरे गुरु बाबा, मेरे गुरु पा अब किसके बच्चे को ब्लेस करना चाहते हैं संगत में से वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन और किसके कष्ट काटने चाहते हैं, किसको इतनी सारी मेहर बरसाने वाले हैं, ये तो मेरे गुरु जी महाराज ही जाने। बट एक गुरु जी के मैसेज जो मुझे बार बार फ्लैश हो रहे हैं कि पुत्र, तो अपने बेटे का शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। उसके तेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते ही मैं उसके सर पर अपना हाथ रख दूंगा और उसके सारे काम बनने लगेंगे। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से, गुरु महाराज की परमिशन मिली है, वही करने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं मंत्र जाप से शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना। तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, वो मायूस है और वो तुझे बताता नहीं है, मगर अंदर से परेशान है, इसीलिए गुस्सा जल्दी हो जाता है। मगर तू परेशान ना हो, चिंता ना कर, उसकी समस्या का निवारण मैं करने लगा हूँ। तू बस नित्य करना ना भूल। तह उसको जल प्रसाद मेरा रोज़ दे, उसका काम बना दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी का जो मैसेज मुझे फ्लैश हुआ, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। मेरा बेटा वो थोड़ा सा घबराता भी है बताने से, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पीछे कुछ ज़्यादा पड़ जाते हैं कि वो केयरलेस थोड़ा ज़्यादा है। गुरु जी जानते हैं इस बात को। संगत जी इतना केयरलेस है कि मैं क्या बोलूँ। गुरु पा तो मेरे गुरु बाबा सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा है। वो कोई काम करके राज़ी होता ही नहीं है, बहुत लेज़ी है, बहुत आलसी है, और इवन अपने शरीर का भी वो ख्याल नहीं रखता है। जब बिल्कुल पूरी तरह से बीमारी उसे पकड़ लेती है, चपेटे में ले लेती है ढंग से, जब उसे दिखता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी, तब वो जाके कोई चीज़ को मानता है, सुनता है और छोड़ता है। संगत जी, पहले तो वो गुटखा बहुत खाता है, दूसरा है कि वो कभी कभी ड्रिंक भी करता है, और बियर भी जो पीता है, तो बियर तो ठंडी होती है। संगत जी, डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि इसको ना संगत जी बचपन में निमोनिया हुआ था, और जब ये ऐसे 5 महीने का था तो बहुत डबल निमोनिया हुआ था इसको। तो मतलब एक बार निमोनिया बच्चे को हो जाए तो फिर सारी जीवन परेशान ही करता है, तो वही उसका भी हाल है। बस थोड़ा सा भी अपना पढ़ निकालता है तो बस उसी में वो हो जाता है बीमार। तो संगत जी, थोड़ा भी मतलब मौसम चेंज होगा तो उसे निमोनिया की चसक हो जाती है। थोड़ा भी कोई भी मतलब थोड़ा सा मौसम इधर उधर होता है, खान पान इधर उधर होता है उसका, तो वो बीमार हो जाता है। संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे भली भांति जानते हैं। और संगत जी, एक चीज़ और है, उसे पता है कि मेरा चेस्ट बिल्कुल मलगम जमा हुआ है और मेरी नाक बंद है, खांसी भी आ रही है, उसके बावजूद भी संगत जी वो बियर पी के आ जाता है। बियर पी के, बहुत ज़्यादा ही बियर पी के आता है मतलब, और गुटखा खाता है, लेकिन जब वो दबता है अच्छे से तो फिर छोड़ भी देता है। और ऐसा नहीं है लंबे लंबे समय छोड़ा हुआ है, फिर भी नहीं समझता है संगत जी। हम मना करते हैं दोनों मियाँ बीबी, तो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मतलब कि ऐसे अकेले माँ बाप हो जो अपने बच्चे को बद्दुआ ही देते रहते हो। गुरुजी जानते हैं हम बद्दुआ नहीं देते, बल्कि उसे हम समझाते हैं कि बेटा ऐसा ना कर, आगे तकलीफ़ तुम्हारे लिए ही बढ़ जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी संभाल रहे हैं। पर एक जो पेरेंट्स को समझाना चाहिए, बच्चे को सीख देनी चाहिए, वो चीज़ हम करे बिना नहीं मानते, हमसे रहा ही नहीं जाता है। गुरुजी जानते
हैं। तो बस वही लेके समझाते हैं और वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि उसको परेशानी बहुत अंदर से, इसलिए चिड़चिड़ा रहता है। हाँ, चिड़चिड़ा बहुत रहता है, बहुत गुस्सा करता है, छोटी-छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो जाता है, एकदम इतना हाइपर हो जाता है, क्योंकि अंदर में उसको बहुत ज़्यादा मलगम रहता है, इसलिए मलगम की वजह से वो चिड़चिड़ा रहता है, मैं समझती हूँ। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी महाराज से, गुरु महाराज, जब इतना आपने अपनी जो शरण में बुलाया है, आप अपने से जोड़े हैं, तो उसकी ये बीमारी परेशानियाँ सब ठीक कीजिए। कोई भी परेशानी बीमारी मतलब कि ऐसी नहीं है कि एकदम क्योर हो रही हो, आती है जाती है, ठीक हुआ फिर ऐसे हो गया। तो पूरी तरह गुरु महाराज इसको क्योर कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी आप जानें, आपके ऊपर ही हैं, हम तो आपके भरोसे ही हैं। आप जैसे रखेंगे ऐसे ही रह रहे हैं और रहेंगे भी गुरु का। और ऐसा नहीं है संगत जी, गुरु महाराज ने उसका कल्याण बहुत किया है, बट अभी तो गुरु महाराज उसकी परीक्षा ही ले रहे हैं। मतलब कि कल्याण होता है फिर बैक हो जाता है, बैक मार जाता है। तो गुरुजी जानते हैं इस चीज़ को। अब गुरुजी को पता है कि वो क्या उसके कष्ट काट रहे हैं और क्या उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो अप डाउन बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में चल रहे हैं और अब तो ऐसी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। गुरुजी जानते हैं कि उसका रेंट भी नहीं निकल पा रहा है, शॉप का ना कोई खर्चा पूरी ठीक से निकलवा, अपनी पॉकेट में तो उसकी चवन्नी भी नहीं जाती है, ऐसी हालत उसकी हो रखी है। और रेंट भी मैंने ही भरा है उसका। अब हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो गुरुजी उसकी जो रक्षा करें, मेहर करें उस पर, उसको जो इस लायक बनाएं, मेहनत करे और इस लायक बनाएं उसे। मेहनती बच्चा है, करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत तो पीछे नहीं रहता है, जो काम उसको सौंपा गया है उसमें रहता है आगे। बट गुरुजी और उसके हेल्प करें, उसे रास्ता दिखाएं और उसे इस लायक बना दें कि हाँ, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से जीवन, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ दे सके, खुद को भी मेंटेन कर सके। मेरे महाराज ऐसी कृपा रखें, उस पर मेहर करें। बहुत प्यारा बच्चा है, गुरुजी का सेवादार है और बहुत ही काइंडली है। और दूसरे के लिए संगत जी हमेशा गुरुपा जानते हैं, वो दूसरों के लिए अपने हाथ का टुकड़ा, अपने मुँह का निवाला भी निकाल के दे देगा, ऐसा है वो। और पैसे धेले से अगर किसी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़े तो भी नहीं पीछे हटता, हमें बताता भी नहीं है और वो कर देता है। मतलब कि उसे ये ज़रूरत नहीं होती कि मैं मम्मी पापा से राय ले लूँ या क्या है, जो कहीं कोई कष्ट में दिखता है तो वो कर देता है, जो जितना उससे बन पड़ता है तो वो करता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, गुरुपा जानते हैं। तो गुरुपा ने उसे इतने, मैं तो यही बोलूँगी, गुरुपा इतनी उसको सामर्थ्य दें, सामर्थ्यवान बनाएं कि वो जो और जो परेशान हैं लोग किसी के काम आ सके, जो मतलब कि परेशान रहते हैं और जिनको ज़रूरत है मदद की, उनके काम आ सके। मेरे गुरु महाराज ऐसा हाथ रखें उसके सर पर हमेशा हमेशा के लिए और उसे जो हर गलत रास्ते से बचाएं। गलत रास्ते पे जो जा रहा है, मतलब उससे दोस्ती जो है, संगत उसकी पीने खाने वाले बच्चों के, उनसे दूर करें मेरे महाराज, नशा मुक्त करें पूरी तरह से, उसे सद्बुद्धि ब्लेस करें मेरे गुरुजी और उसे सुख समृद्धि ब्लेस करें मेरे गुरु महाराज। और हाँ, गुरु महाराज कह रहे हैं कि बेटी एक नहीं दो खुशियाँ आने वाली हैं, तो अभी तो कोई खुशी नहीं आ रही और ये मैसेज काफ़ी दिनों से फ्लैश हो रहा है। गुरुपा कौन सी खुशी देने वाले हैं, कौन सी नहीं, वो आप ही जाने। लेकिन वो खुशियाँ कहाँ रह जाती हैं अटक के रास्ते में, पता ही नहीं है। अभी तक मेरे तक कोई खुशी नहीं पहुँची है। एक उसका लीवर बहुत फैटी है गुरुपा, उसके लीवर को भी ठीक कीजिए। बहुत शरीर उसका हैवी हो रहा है और शरीर को भी उसके ठीक कीजिए। इतना हैवी होना भी से ठीक नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है गुरुपा। कोई लड़की वाला आएगा तो मतलब देख के घबरा जाएगा कि बहुत हेल्दी बच्चा है। मतलब ज़्यादा हेल्थ बढ़ने से संगत जी फिर वही बोलते हैं कि बच्चा नहीं, वो पूरा मर्द जैसा लग रहा है, एक आदमी बन चुका है शरीर से। तो एक बचपना जो होता है, एक मासूमियत जो होती है, उम्र के साथ साथ वज़न जब बढ़ता है ना, तो उम्र से ज़्यादा वो दिखने लगता है और वो कहीं खो जाती है, गुम हो जाती है। तो गुरुजी उसको ठीक करें, उसके वज़न को नियंत्रित करें और जो भी उसकी बीमारी परेशानी है उसे ख़त्म करें, उसे स्वस्थ करें और वो जो गलत रास्ते पे
चलता है उसे ठीक करें। कभी कभी तो संगत जी वो कितने दिन तक बहुत अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई अड़चन नहीं होती है, बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छे से हर चीज़ को करेगा, ना कोई खाना ना पीना ना कोई दोस्त। पता नहीं बीच बीच में क्या होता है, कोई ब्लैक मैजिक का संकेत देते हैं गुरुजी, तो शायद ब्लैक मैजिक का वो चपेटे में आता है तब करता है। ये तो गुरुजी ही जानते हैं क्या होता है उसके साथ में, लेकिन बीच बीच में ये चीज़ें अटैक जैसा करती हैं। तो गुरु महाराज उन अटैकों को भी दूर करें। अगर कोई कुछ करता है, मेरे बच्चे को परेशान करता है, तो गुरुजी उसे सुरक्षित करें, सुरक्षा कवच के घेरे में ले लें, ताकि उसे कोई छू भी ना सके। ऐसी शक्ति, काली क्रिया, बुरे लोग, किसी भी बुरे लोगों की नज़र, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें उसे छू भी ना सके। महाराज उसे सुरक्षा घेरे में ले लें। एक उसकी नींद बहुत कम सोता है गुरुजी रात को। गुरुजी एक तो उसे समय से सुलाइए, बहुत लेट सोता है गुरुजी, सुबह को उठता नहीं है। उसके पापा को सुबह का सोना बहुत गुस्सा दिलाता है। 6 बजे के बाद जो सोता है, चाहे वो मैं हूँ या बच्चे हैं, बहुत उनको हाइपर हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा करते हैं। तो गुरुजी रात को बच्चों को दोनों को ही मतलब जल्दी सुलाइए, और सुबह 6 बजे उनसे ऐसा उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि 6 बजे वो बिस्तर छोड़ दें, अपना घूमें फिरें, हेल्थ के लिए थोड़ा एक्सरसाइज योगा करें अपना। तो गुरु महाराज ऐसा कृपा कीजिए उन पे, क्योंकि रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है। शाम को आएगा, थोड़ा भी लेट आता है और ड्रिंक कर आया तो उसके पापा बहुत गाली गलौज करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। रात को लेट आया तो सोते नहीं हैं, बेचैनी हो जाती है उन्हें। तो उस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए, जो भी परेशानी है, दिक्कत है, उसे दूर कीजिए, और सुबह में उन्हें 6 बजे उठाइए गुरुजी। कृपा कीजिए गुरुजी, क्योंकि घर में इतना टेंशन हो जाती है, कलेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है गुरुजी। मेरा कहने का यही है, जो आपको करना है करना तो वही है, बट मेरी ये आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर गुरु महाराज कि जो ये चल रहा है इसको ठीक कीजिए। बहुत ही टेंशन वाली चीज़ें हैं, घर में टेंशन कर देती हैं और बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है। तो इसे संभाल लीजिए गुरु महाराज, पूरी तरह से अपनी शरण में रखिए, इसको इधर उधर भटकने मत दीजिए प्लीज़ गुरु महाराज। प्लीज़ इसके सर पर पूरी तरह से अपना हाथ रख दीजिए हमेशा के लिए। जय गुरु जी। गुरु महाराज ने उसका एक नया काम खुलवाए, गुरु जी की परमिशन से ही खुला, लेकिन गुरु जी ने अब उसमें भी इतने पैसे फंसा दिए हैं कि अटक के रह गया है सब। गुरु महाराज 2 गाड़ी आपने दिला दी, और ये काम जो खुला मैं जानती हूँ ये आपकी आज्ञा से ही खुला है। मेरे को भी काफ़ी टेलीपैथी हुआ था उस बीच में कि गाड़ी आने वाली है। गाड़ी भी आई गुरुजी, लेकिन वो गाड़ी जब तक सेल नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा गुरुजी। उसमें कितना पैसा अटक के रह गया, पैसे के लेके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मारामारी है, बहुत समस्या में घिरे हुए हैं गुरुजी। इस समस्या का समाधान कीजिए और गाड़ियों को, दोनों गाड़ियों को बिकवा दीजिए। हाँ गुरुजी, क्योंकि उसके अभी दुकान में भी सामान उतना खास नहीं है, दुकान में भी सामान भरवाना है। और दूसरा है गुरुजी, जो शादी ब्याह निकाले तो फिर शादी ब्याह के लिए भी घर में तैयारी करनी है, घर को ठीक कराना है, बहुत पैसे की ज़रूरत है गुरुजी। पैसे को कोई देने का नाम नहीं लेता, जिसके पास चला गया है वो देता नहीं है। 1,10,000 नीरज पे हैं, उसने नहीं दिए, और भी कई काम करा के चले गए, उन्होंने नहीं दिए। और एक मेरे, आपको पता है, फादर इन लॉ ने तो कितना पैसे रखे हुए हैं, जो कोई आगे ना पीछे, किसी को देते ना लेते गुरुजी। जो हमारा है उसको भी नहीं देते गुरुजी। अपना तो उनके पैसे पे तो हम कोई हक जमाते ही नहीं है, लेकिन हमारा है उसे भी दाव पे बैठ जाते हैं। अब पिता है, उनको कुछ कहो तो बड़ा शर्म की बात है ये भी गुरु महाराज। तो उसे भी, इस टेंशन को भी दूर कीजिए, और आगे सामने से ही गुरुजी पैसे दिलवा दीजिए, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है करना। और मयंक की जो गाड़ियों को निकलवा दीजिए, वो गाड़ी दोनों फंसी हुई हैं गुरु महाराज, मेहर कीजिए, उन गाड़ियों को भी निकलवाइए, क्योंकि बहुत टेंशन दे रही हैं वो गाड़ियाँ, काफ़ी लंबे समय से हो रखी हैं। तो गुरु महाराज
आपसे प्रार्थना है उस टेंशन से भी आज़ादी दिलाइए। और गुरु महाराज आप ही के भरोसे है, वो तो पूरी तरह एकदम पता है आपको, निर्भर है पूरी तरह गुरुपा आपके ऊपर। तो क्यों इतना तड़पा रहे हैं बच्चे को, क्यों परेशान कर रहे हैं? ठीक कीजिए मेरे महाराज, ठीक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना हो मेरे महाराज। जो मेरे बेटे का कल्याण किया है, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत बदलाव आए हैं जीवन में, और बहुत कुछ उतार चढ़ाव चेंज किए हैं, बहुत कुछ अनोखा हुआ है। तो सब, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर चीज़ का तहे दिल से शुक्राना गुरु महाराज, अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज। ये था मेरे बड़े बेटे मयंक की तरफ से शुक्राना सत्संग। गुरुपा आप इसको स्वीकार कीजिए। भूल चूक के लिए जो भी कोई गलती है मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कीजिए। संगत जी आप भी क्षमा कीजिए। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।